हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मसल लिपस्टिक का 24th पार्ट। अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाकर इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए ताकि आपको ये ड्रामा अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि काओ की बहन पुरानी बातें सोच रही होती है जब कुमारिका के डैड उसे छोड़कर कुमारिका की मॉम के साथ चले जाते हैं और काओ की बहन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये सब पुरानी बातें सोचकर काओ की बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम दोनों मेरी जिंदगी में वापस क्यों आए। तभी काओ की बहन काओ की गाड़ी की आवाज सुनती है। उसे पता चल जाता है कि काओ आ गया है और वो नीचे आ जाती है। काओ अंदर आता है तो वहाँ पर उसकी बहन बैठी होती है। तो काओ की बहन बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ वापस कभी भी नहीं आओगे। तो काओ बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तो काओ की बहन अपनी सर्वेंट को बाहर जाने को बोलती है और उसकी सर्वेंट चुपचाप से बाहर चली जाती है। उसके बाद काओ सोफे पर बैठ जाता है और काओ की बहन बोलती है कि मुझे पता है जो भी मैंने किया तुम उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उस फैमिली के साथ ज्यादा घुलो मिलो और अपना स्टैंडर्ड गिराओ। जितना हो सके उस फैमिली से दूर ही रहो। तो काओ अपनी बहन से पूछता है कि ऐसा क्या गलत किया उसकी फैमिली ने जो आप उससे इतना नफरत करते हो। कितनी अच्छी फैमिली है उनकी, अपना ईमानदारी से जी रहे हैं और अपने बच्चों को कितनी अच्छी परवरिश दे रखी है। तो काओ की बहन बोलती है कि लेकिन वो हमसे छोटे हैं। तो काओ बोलता है कि आपने तो मुझे सिखाया है ना कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो काओ की बहन बोलती है कि हाँ, लेकिन मैंने फैमिली बैकग्राउंड के लिए नहीं बोला था। तो काओ अपनी बहन को बड़े ही प्यार से समझाते हुए बोलता है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा ये हमारे बस में तो नहीं होता ना, और अगर मुझे चूज करने का मौका मिलता तो मैं इस फैमिली में तो कभी भी पैदा नहीं होता। तो काओ की बहन को गुस्सा आ जाता है और वो काओ के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है कि तुम उस लड़की को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। तो काओ बोलता है कि हाँ, मैं उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम हमारी फैमिली की इंसल्ट करवा रही हो। ये सब सुनकर काओ की बहन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काओ के ऊपर चिल्लाती है। तो काओ बोलता है कि मैंने हमेशा तुम्हारी सारी बातें मानी है लेकिन इस बार नहीं मान सकता क्योंकि इस बार आप गलत हो। बाकी इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मुझे अभी सॉल्व करनी है। उसके बाद काओ वहाँ से चले जाता है। काओ अपने घर से निकलकर बाहर आ रहा होता है तभी उसका फोन बजता है। काओ फोन उठाता है और बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, और उसके बाद काओ शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला देता है। अगले दिन काओ अपने कैबिन में बैठकर कुछ सोच रहा होता है तभी वहाँ पर टुल आ जाता है। तो टुल काओ से पूछता है कि क्या तुमने शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखवाई है। काओ बोलता है हाँ रखवाई है। तो टुल बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से सोचना चाहिए इस बारे में। तो काओ बोलता है कि मैंने सोच लिया है। तो टुल बोलता है कि वे तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, वो काफी पहले से प्लानिंग कर रही है इसकी। तो काओ कुछ नहीं बोलता और वहाँ से उठ के जा रहा होता है तभी टुल उसका हाथ पकड़ देता है। काओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टुल को एक मुक्का मार देता है। उसके बाद काओ टुल से बोलता है कि तुम एक सांप हो, तुमने मुझे ही डस दिया। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था लेकिन तुमने वे के साथ टीम अप कर दिया। उसके बाद टुल काओ से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। तो काओ बोलता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो टुल काओ का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि अगर तुम ही जिद्दी होगे तो चीजें और खराब हो जाएगी। तो काओ बोलता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, बस मुझे कुछ मत बोलो। ऐसा बोलकर काओ अपने कैबिन से बाहर आ जाता है और काओ के पीछे पीछे टुल भी आ जाता है। तभी वहाँ पर वे आ जाती है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि इतनी ईमानदारी के बाद भी काओ तुम्हें देख तक नहीं रहा। और फिर वे टुल को भड़काने लग जाती है और बोलती है कि हमें जहाँ हमारा फायदा दिखता है हमें वहीं जाना चाहिए, और अगर तुम मौके का फायदा नहीं उठा सकते तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। उसके बाद वे टुल के गले में हाथ डालती है और बोलती है कि मुझे कोई चाहिए जिस पे मैं पूरा भरोसा कर सकूं, अगर तुम चाहो तो मेरी टीम में आ सकते हो। फिर वे टुल के गाल पर किस करती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं मीटिंग में आने से पहले मुंह जरूर साफ कर लेती। और फिर वे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वे को मिस्टर जिम का कॉल आता है और मिस्टर जिम बोलते हैं कि मैं तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वे बहुत खुश हो जाती है और वो मिस्टर जिम से बोलती है कि मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। तो मिस्टर जिम बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम आज रात को मेरे होटल पे सारी इन्वेस्टमेंट कंडीशंस डिस्कस कर लें। तो वे कुछ बोल नहीं पाती है तो मिस्टर जिम बोलते हैं कि अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, हम प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर देते हैं, ये आपका डिसीजन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे कुछ बोलने ही वाली होती है तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो वे के साथ मिला हुआ होता है। तो वे मिस्टर जिम से बोलती है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर वो उस आदमी से गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हें दिखता नहीं है मैं फोन पे बात कर रही थी। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो दोनों वे के कैबिन में चले जाते हैं। तो वे बोलती है कि जल्दी बोलो, मुझे इसके बाद मीटिंग में जाना है। तो वो आदमी वे से बोलता है कि काओ ने सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगा है। तो वे बोलती है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, शायद वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा होगा। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे नहीं लगता काओ अपने शेयर्स बेचेगा, आपको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। तो वे बोलती है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए ना, अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते।
तो वो आदमी बोलता है कि लेकिन हम ऐसे में पकड़े जा सकते हैं। तो वे बोलती है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, बस कोई भी सबूत मत छोड़ना और सारे शेयर्स खरीदो, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि ठीक है, फिर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग में काओ ऑफिशियली अनाउंस करता है कि वो रिजाइन दे रहा है। तो वे काओ से बोलती है कि तुम पक्का उस लड़की के लिए कंपनी ही छोड़ दोगे क्या? तो काओ बोलता है कि मैं किसी के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं ये कंपनी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे बोर्ड को लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे से तुम संभाल सकती हो इस कंपनी को। तो टुल बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये कंपनी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो काओ बोलता है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सबके लिए अच्छा होगा। तो वे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम कुमारिका के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाओगे। तो काओ बोलता है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखता हूँ, दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करता और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं। तो वे बोलती है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तो काओ बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सारा काम अच्छे से करोगी और फिर काओ से कांग्रेचुलेशन बोलकर वहाँ से चले जाता है। काओ के जाने के बाद वे सबसे बोलती है कि सुन लिया ना तुम सबने, मैंने काओ को कभी फोर्स नहीं किया रिजाइन करने के लिए, उसने खुद ही ये डिसीजन लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर ऐसा कहकर वे वहाँ पर से चली जाती है। उसके बाद वे अपने कैबिन में आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो टेबल से उठाकर चीजें फेंकने लग जाती है और बोलती है कि मैंने काओ के लिए इतना सब किया, मैंने इस कंपनी के लिए इतना सब किया, फिर भी वो लड़की उसे मुझसे ज्यादा अच्छी क्यों लगती है? मेरे पास तो सब कुछ है और उसके पास कुछ भी नहीं है। काओ आज जो कुछ भी है मेरी वजह से है, फिर भी उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। तभी वहाँ पर टुल आ जाता है और वे टुल से बोलती है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब तुम भी मुझे सुनाने आए हो क्या? तो टुल बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है? तो वे बोलती है कि अगर तुम काओ की साइड से बोलने आए हो तो प्लीज यहाँ पर से जाओ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। तो टुल बोलता है कि अगर तुम्हें कोई सबसे ज्यादा समझता है तो वो शायद मैं हूँ। तो वे बोलती है कि क्यों आए हो यहाँ, तुम्हें क्या चाहिए? वैसे भी तुम तो काओ की साइड लोगे ना। तो टुल बोलता है कि मैं उसकी साइड नहीं तुम्हारी साइड हूँ। तो वे बोलती है कि तुम और काओ तो एक दूसरे पर जान छिड़कते हो ना, तुम दोनों कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हो? मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मेरी साइड हो? तो टुल बोलता है कि मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं अब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी साइड चूज करता हूँ। तो वे बोलती है कि मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूँ? तो टुल बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए, लेकिन तुमने बोला था ना कि हमें मौका ढूंढ लेना चाहिए, तो मैंने ढूंढ लिया और मैं तुम्हारी साइड आ गया। इतने सालों से मैं दूसरों के अंडर काम करके थक गया हूँ, अब मुझे खुद आगे बढ़ना है। तो वे बोलती है कि ठीक है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा समझदार निकले। तो दूसरी तरफ कुमारिका और कुमारिका के सर्वेंट की शॉप पे डेजर्ट तैयार कर रहे होते हैं। तो कुमारिका अपनी सर्वेंट को कैंडल जलाने के लिए बोलती है। उसके सर्वेंट कैंडल जलाकर आ रही होती है, तभी वहाँ पर काओ आ जाता है और वो उससे कैंडल मांग लेता है और वो चुपचाप आके कुमारिका के आगे वो कैंडल रख देता है। कुमारिका को पता नहीं होता कि वो काओ है और वो बोलती है कि हमें कैंडल जलाते टाइम बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है, वरना हमारा हाथ भी जल सकता है। उसके बाद इस कैंडल को केयरफुली इसके अंदर रख देना है, इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। फिर कुमारिका अचानक से काओ को देखती है और वो खुश हो जाती है और वो काओ से बोलती है कि आपने कुछ बोला क्यों नहीं? तो काओ बोलता है कि मैं देख रहा था कि तुम क्या कर रही हो। तो कुमारिका बोलती है कि आप घर पे जाइए, मैं भी आ रही हूँ, यहाँ बहुत गर्म हो रहा है ना। तो काओ बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें देखना था इसीलिए मैं यहाँ आ गया, और तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा सारा डेजर्ट ऑनलाइन सेल कर दूंगा। तो कुमारिका बोलती है कि नहीं नहीं, अभी बहुत सारे ऑर्डर्स बाकी हैं। तो काओ बोलता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे भी यहाँ कोई जॉब मिल सकती है? तो कुमारिका बोलती है ओके रुको, और वो उसके आगे कोकोनट लेके आ जाती है और बोलते कि चलो फिर तुम्हारी जॉब कोकोनट ग्रेटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी तरफ कुमारिका के डैड काओ की बहन से मिलने उसके घर गए होते हैं। कुमारिका के डैड काओ की बहन का वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर काओ की बहन आ जाती है। कुमारिका के डैड काओ की बहन को हेलो बोलते हैं, तो काओ की बहन सीधा ये पूछती है कि क्यों आए हो यहाँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। तो कुमारिका के डैड बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, मैं काओ के बारे में बात करने आया हूँ। तो काओ की बहन बोलती है कि तुम्हें क्या बात करनी है काओ के बारे में? तो कुमारिका के डैड बोलते हैं कि देखो, प्रॉब्लम हमारी वजह से है, हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करना चाहेंगे। मुझे पता है कि मैं लोअर फैमिली से हूँ, लेकिन मुझे अपनी फैमिली पे बहुत गर्व है। तो काओ की बहन बोलती है तो क्या तुम मुझे अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हो? तुम भूल गए तुम मुझे छोड़ के कैसे गए थे? काओ तो छोटे में ही अब्रॉड चले गया था, उसकी सोच तो मॉडर्न है, उसे तो सोशल क्लासेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं उसकी बहन हूँ, मुझे तो उसकी भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा ना। तो कुमारिका के डैड बोलते हैं कि तो अपने भाई को बोलो ना हमसे दूर रहने के लिए, काओ एक बहुत अच्छा लड़का है, उसमें सारी अच्छी क्वालिटीज है, लगता ही नहीं है कि वो इस फैमिली का है। ये सब सुनकर काओ की बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
तो कुमारिका के डैड बोलते हैं कि काऊ ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और वो मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो कोई भी प्रॉब्लम में हो, बस मैं इतना ही कहना चाहता था। ऐसा कहकर कुमारिका के डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ कुमारिका और काऊ एक गार्डन में बैठे रहते हैं। तो कुमारिका बोलती है कि मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपना डेजर्ट इंस्टाग्राम पे सेल करूँ, उसके बारे में काफी लोग जानते हैं। तो काऊ बोलता है कि अच्छा आइडिया है, तुम काफी स्मार्ट हो, बस मुझे एक बात की चिंता है। तो कुमारिका बोलती है किस बात की चिंता है। तो काऊ बोलता है कि अगर तुम्हारा डेजर्ट फेमस हो गया तो तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं बचेगा ना। तो कुमारिका बोलती है कि अच्छा मुझे तो कुछ और ही लगा था, और तुमने अब आगे क्या सोचा है। तो काऊ बोलता है कि मैंने रिजाइन दे दिया है। तो कुमारिका बोलती है सच्ची में। तो काऊ बोलता है हाँ, लेकिन मैंने अब एक नई कंपनी स्टार्ट करने का सोचा है, लेकिन अगर मैं नई कंपनी स्टार्ट करूंगा तो वो इस कंपनी का कॉम्पिटिटर बनेगी और मैं इस कंपनी की इमेज को डैमेज नहीं करना चाहता। तो कुमारिका बोलती है हाँ, मैं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। फिर काऊ कुमारिका की गोदी में सर रखकर लेट जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है जब से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। आज मेरे पास ना जॉब है, ना पैसा है और ना ही खाने के लिए खाना है, तो क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है। कुमारिका मुस्कुराती है और बोलती है कि खाना तो मिल जाएगा, लेकिन तुम तो बड़े आदमी हो ना, तो तुम्हारे लिए शायद पूरा नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।